जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, फिर फर्क नहीं पड़ता कौन से स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, या फिर इवन आर्ट्स से भी क्यों ना आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप 1.5 लाख से ज्यादा सैलरी पा सकते हो। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, इतने फलाने परसेंटेज चाहिए, इतने परसेंटेज है तो ही आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो, बिल्कुल नहीं। तो सिंपल सी बात है, किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, तो आप उस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो, जिसको क्लियर करने के बाद 1.5 लाख से ज्यादा सैलरी आपको मिल सकती है। कौन सी वो एग्जामिनेशन है, डिटेल में जानेंगे। पर उस एग्जामिनेशन के इर्द गिर्द भी बहुत सारी बैंकिंग एग्जामिनेशन होती है, तो मैं इन सारी बैंकिंग एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। भारत में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ये आप लोगों के सामने है। पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, हाँ, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इन बैंक में हर साल 40 से 50 हजार वैकेंसीज आती है। हर साल 40 से 50 हजार वैकेंसीज इन बैंक्स में आती है। और उस वैकेंसी के लिए सबसे मजेदार बात यह है, सारी की सारी वैकेंसीज के लिए साल में सिर्फ एक मौका नहीं होता, आपको एक साल में तकरीबन तकरीबन 8 से 10 एग्जामिनेशन कम से कम देने का मौका मिलेगा। हर साल कम से कम 8 से 10 एग्जामिनेशन होते हैं इन 40 से 50 हजार वैकेंसीज के लिए, हर साल। कौन से वो एग्जामिनेशन है, जानने से पहले मैं थोड़ा आपको ये बता दूं कि बैंक में ये जो वैकेंसीज होती है वो एग्जैक्टली कौन सी पोजीशंस पर आती है। जो प्राइमरीली मेन वैकेंसीज जो होती है वो ये 2 पोजीशन के लिए होती है। एक होता है क्लर्क, इन सारे बैंक्स में क्लरिकल पोजीशन पर रिक्रूटमेंट होता है। दूसरा होता है पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर। पहले तो ये समझ लेते हैं क्लर्क और पीओ एग्जैक्टली होते क्या है। अगर आप अपने कामों के लिए कभी बैंक में गए हो, कौन कौन से काम आपको पड़ते हैं? चेक डिपॉजिट करना है, आपको डीडी बनवाना है, आरटीजीएस करवाना है, एनईएफटी करवाना है, पैसे डिपॉजिट करना है, पैसे निकालना है, अकाउंट स्टेटमेंट निकालना है, अकाउंट खुलवाना है। इन सारे कामों के लिए बैंक में आपने जिन जिन लोगों के साथ अभी तक इंटरैक्ट किया है वो सारे के सारे क्लर्क लेवल के लोग हैं। अगर आपने बैंक में जाने के बाद कभी नोटिस किया है, बैंक में एक केबिन रहता है, उस केबिन के ऊपर लिखा हुआ होता है शाखा प्रबंधक, ब्रांच मैनेजर। वो जो ब्रांच मैनेजर होता है वो यहां से आता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर। ये एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आप एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करते हो। 2 साल का प्रोबेशन यानी ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग सोच के घबराना मत, ट्रेनिंग भले प्रोबेशन इसका नाम दिया हो, पर एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद जिस दिन आप बैंक ज्वाइन करते हो उस दिन से आपका पूरा सैलरी शुरू होता है। डे 1 से आपकी फुल सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग में कम और बाद में ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो 2 साल का प्रोबेशन, 2 साल का ट्रेनिंग होगा। उसके बाद आप उसी बैंक में जूनियर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पर ज्वाइन होंगे। अलग अलग बैंक में इस पोजीशन का नाम अलग अलग दिया जाता है। अब उस पोजीशन पर कुछ साल का एक्सपीरियंस आपने ले लिया, आपके पास कुछ एक्सपर्टीज आपने हासिल कर ली, तो फिर आपको फ्यू इयर्स डाउन द लाइन आपको किसी एक ब्रांच का ब्रांच मैनेजर बनाया जाता है। तो ये जॉब प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूं। आप क्लर्क या पीओ दोनों लेवल अगर देख रहे हो, क्लर्क के काम तो आपको पता चल गए। पीओ का काम क्या होगा? पीओ का काम होगा उस ब्रांच के बिजनेस में एडिशन लाना, उस ब्रांच के बिजनेस में वैल्यू ऐड करना, अपने जो भी आपके कस्टमर होंगे उन कस्टमर को अच्छे से अच्छी सर्विस देना, और बैंक के लिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सर्विसेज पहुंचाना। कस्टमर्स का यानी लोगों का भी फायदा कराना और साथ ही में बैंक का भी फायदा कराना। ये जॉब प्रोफाइल होता है पीओ का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल है। जैसा कि मैंने कहा, इसमें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है यार आपका ग्रेजुएशन सिर्फ कॉमर्स से किया हो, है ना। अपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं पर फिर भी बैंक में लग चुके हैं, है ना। तो बस ये 2 डेजिग्नेशंस के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक और एग्जामिनेशन होती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, जिसमें आप अपनी फील्ड में ही बैंक में जॉब कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने लॉ किया हुआ है
तो हर एक बैंक को लॉ ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, तो बैंक में लॉ ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता है। अगर किसी ने एग्रीकल्चर में पढ़ाई करी है तो बैंक को एग्री ऑफिसर्स की भी जरूरत होती है, तो वहां पर एग्री ऑफिसर्स एज आप एग्री ऑफिसर्स बैंक को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। अगर आपने ह्यूमन रिसोर्सेज करा है तो बैंक को ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर की जरूरत पड़ती है, तो आप उस पोजीशन पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने इंजीनियरिंग करा तो बैंक को आईटी ऑफिसर की भी जरूरत पड़ती है, आप एज अ आईटी ऑफिसर भी बैंक को ज्वाइन कर सकते हो। तो आपने जो भी एजुकेशन लिया हुआ है उस एजुकेशन में आप उस बैंक को पर्टिकुलर ज्वाइन कर सकते हो आप ही की फील्ड में। तो आपके पास दो चॉइसेस है, एक जनरलिस्ट पोस्ट, जनरलिस्ट क्लर्क या पीओ, कोई भी अप्लाई कर सकता है, या फिर दूसरा स्पेशलिस्ट पोस्ट, स्पेशलिस्ट पोस्ट में आप अपने एजुकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। तो ये दो चॉइसेस आपके पास है। अब जैसा कि मैंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में हर साल 40 से 50 हजार के आसपास वैकेंसीज आ रही है। और मजेदार बात ये नहीं है, मजेदार बात यह है कि इन 40-50 हजार वैकेंसीज के लिए यह नहीं कि साल में एक ही एग्जाम होगी, एक ही मौका आपको मिलेगा, नहीं, कम से कम 8 से 10 एग्जाम हर साल होता है। कम से कम 8 से 10 एग्जामिनेशन हर साल होंगे, आपको 8 से 10 मौके मिलेंगे उन 40 से 50 हजार वैकेंसीज में अपनी एक सीट फिक्स करने के लिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है इन केस अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको बैंकिंग में करियर करना है। सैलरी वगैरह की अभी मैंने बात करी नहीं है, करूंगा, पर उससे पहले मैं 6 मेजर एग्जामिनेशंस आपको बताता हूं, जिन 6 मेजर एग्जामिनेशंस को मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। ये 6 एग्जामिनेशंस हर साल होते ही होते हैं। सबसे पहली एग्जामिनेशन आईबीपीएस। देखो ये जो पीओ के एग्जामिनेशंस है ना, पीओ में आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होता है, एसबीआई पीओ का एग्जाम होता है, और आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जाम होता है। तो पीओ के कितने एग्जाम हो गए? पीओ के 3 एग्जामिनेशन हो गए। क्लर्क में भी 3 एग्जामिनेशन होते हैं, एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन होता है, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम होता है, और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का एग्जाम होता है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का एग्जाम होता है, ठीक। तो ये 6 एग्जामिनेशन हर साल होते ही होते हैं। ओके, ये इन 6 एग्जामिनेशंस के बारे में ही मैं बात करने वाला हूं। ये 6 एग्जामिनेशन कौन दे सकता है, कितनी सैलरी होती है, पोस्टिंग कहां कहां पर हो सकती है, जॉब प्रोफाइल के बारे में ऑलरेडी मैंने बात कर ली है, ठीक है। शुरुआत करेंगे क्लरिकल लेवल पोजीशन से। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये है क्या, एसबीआई क्या है, आईबीपीएस क्या है। तो ये देखो, आईबीपीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन सारी पोस्ट के लिए यूपीएससी इस नाम की ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। यूपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो वैसे ही बैंकिंग में क्लर्क और पीओ इन पोजीशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कंडक्ट कराती है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आईबीपीएस। जो मैंने आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स दिखाए, इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से अगर मैं एसबीआई को हटा दूं, एसबीआई को हटाने के बाद जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचते हैं उन सारे बैंक्स के लिए आईबीपीएस पीओ। एसबीआई को हटा दिया जाए, एसबीआई को हटाकर जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे उन सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जामिनेशन होता है उसको कहते हैं आईबीपीएस पीओ का एग्जाम। सिमिलरली एसबीआई को हटाकर बचे हुए पब्लिक सेक्टर बैंक में क्लरिकल लेवल का जो एग्जामिनेशन होगा उसको कहते हैं आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका मानना यह है यार मैं देश का सबसे बड़ा बैंक हूं, है ना, तो फिर उसका मानना यह है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आके मैं लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर देता हूं, है ना। एसबीआई में अगर ढंग से काम कर लिया आपने तो आपको आपके करियर में आगे जाके ओवरसीज यानी फॉरेन कंट्रीज में जाने का मौका भी मिल सकता है, क्योंकि एसबीआई की ब्रांचेस दूसरे देशों में भी प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं है कि ये जॉब में आपको फॉरेन जाने का अपॉर्चुनिटी नहीं, फॉरेन जाने का भी अपॉर्चुनिटी है अगर आपने सारी चीज़ें अपने करियर में सही टाइम टू टाइम करते रहे, है ना, आपने स्किल्स एक्वायर कर लिया, आपने नॉलेज अपडेट करते रहे, है ना, तो फिर आपके पास ये मौका आ सकता है। तो एसबीआई कहता है भैया अगर हम अपने एम्प्लॉयज को इतना सारा प्रिविलेज दे रहे हैं तो हम हमारी एग्जामिनेशन अलग से कंडक्ट कराएंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी एग्जामिनेशन अलग से कंडक्ट कराता है, हालांकि वो एग्जामिनेशन भी आईबीपीएस ही लेता है, पर उस एग्जामिनेशन का नाम होता है एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क।
अब ये आरआरबी क्या है? आरआरबी है रीजनल रूरल बैंक, हिंदी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हर एक स्टेट का रूरल बैंक होता है। जैसे महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, है ना। तो हर एक स्टेट का अपना रूरल बैंक होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर एक स्टेट में उनके जो रूरल एरियाज है, उन रूरल एरियाज में ये बड़े बड़े बैंक अपने ब्रांचेस ओपन नहीं करते, प्राइवेट बैंक का तो छोड़ ही दो। तो हर एक गांव में ग्रास रूट लेवल पर बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाने के लिए हर एक स्टेट ने इन बैंक के कोलैबोरेशन के साथ रूरल बैंक्स बनाए हैं जो गांवों में अपनी सेवा देते हैं। अब इन रीजनल रूरल बैंक्स में भी क्लर्क और ऑफिसर दोनों की जरूरत पड़ती है, तो उनकी रिक्रूटमेंट आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबी पीओ इन एग्जामिनेशन के थ्रू होती है। तो आई होप अभी आप तक आपको समझ में आ गया होगा ये 6 एग्जामिनेशन एक्चुअली है क्या, और ये एग्जामिनेशन क्लियर करके आप कहां पर पहुंचने वाले हो। आई होप ये आपको अब क्लियर हो गया है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, और इसकी सारी जानकारी आपको कहां पर मिलती रहेगी, ये मैं आपको बता दूं, फिर इन एग्जामिनेशंस के ऊपर चलता हूं। आपको अगर इन एग्जामिनेशंस के बारे में अप टू डेट रहना है तो आप बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना, BW सचिन सर, या फिर सचिन सर बैंकिंग वाला टेलीग्राम पे सर्च करना। देखो, अगर आप आगे चल के मन बना लेते हो कि मुझे ये एग्जामिनेशंस देने हैं, तो आपके पास टेलीग्राम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत सारा कंटेंट आपको प्रैक्टिस के लिए मिलता है ना। तो सचिन सर बैंकिंग वाला ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है आपको। उधर आपको A to Z सारी की सारी इंफॉर्मेशन बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड मिलती रहेगी। इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको फ्री सेशंस के अपडेट, फ्री प्रैक्टिस मटेरियल, सारी चीजें वहां टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। बात करते हैं इन एग्जामिनेशंस को लेकर। अब आपके सामने मैंने रखे हैं सारे के सारे क्लरिकल एग्जामिनेशंस, ठीक है। अब इन क्लरिकल एग्जामिनेशंस के ऊपर अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क, SBI क्लर्क, एग्जाम का नाम ही होता है SBI क्लर्क, है ना। तो SBI क्लर्क का एग्जामिनेशन जब आप क्लियर करते हो तो आपकी पहली सैलरी 40 से 45 हजार के बीच में जाती है। लोकेशन टू लोकेशन ये सैलरी वारी करते रहती है, जैसे ही लोकेशन बदलता है वैसे ही उसके अलाउंसेस चेंज हो जाते हैं। अलाउंसेस चेंज हो गए, सैलरी चेंज हो गई। आप कोई भी क्लर्क का एग्जामिनेशन क्लियर कर लो, कोई भी, आपकी पोस्टिंग आप ही के राज्य में होगी। अगर किसी ने महाराष्ट्र से एग्जामिनेशन दिया है तो उसकी पोस्टिंग महाराष्ट्र में कहीं पर भी होगी, क्लर्क में, है ना। अगर किसी ने MP से एग्जामिनेशन दिया, MP में उसकी पोस्टिंग कहीं पे भी होगी। किसी ने दिल्ली से एग्जाम दिया, दिल्ली में कहीं पर भी होगी, है ना। किसी ने हरियाणा से दिया, हरियाणा में कहीं पर भी होगी। जिस राज्य से आप क्लर्क का एग्जामिनेशन दोगे, फिर ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, तीनों एग्जामिनेशन में क्लर्क का पोस्टिंग आपके स्टेट में कहीं पर भी हो सकता है। पहली सैलरी, आप बोलोगे यार सर थंबनेल पे तो 1.5 लाख लिखा है, 1.5 लाख वाली जॉब भी मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। मैं पहले क्लर्क की बात करता हूं, फिर वो 1.5 लाख वाले जॉब की भी बात करूंगा। ये, हाँ, मैं ये बात क्यों कर रहा हूं यार, सीधा 1.5 लाख वाले की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, ये बताना तो रह ही गया यार। इन एग्जामिनेशंस की बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि वो जो 1.5 लाख वाली जॉब है ना, उस जॉब के लिए अगर आपने पढ़ाई कर ली तो एग्जैक्ट वही सिलेबस, उसी सिलेबस के ऊपर ये सारे एग्जाम होते हैं, इसीलिए मैं इनकी बात कर रहा हूं। अब समझ में आया? वो 1.5 लाख वाले जॉब की अगर आपने तैयारी कर ली तो उसके लिए जो चीजें आप पढ़ने वाले हो, वही सारी चीजों के बेसिस पर आप ये एग्जामिनेशन, कुछ अलग नहीं पढ़ना आपको। एक बार पढ़ लिया, ये सारे एग्जामिनेशन फ्री फोकट में आप दे सकते हो। फ्री फोकट में एज इन बिना एडिशनल मेहनत के, है ना। आपको बाकी वो फॉर्म फीस वगैरह भरनी पड़ती है। तो SBI क्लर्क की सैलरी कितनी है? 40 से 45 हजार के बीच में। किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप ये तीनों एग्जामिनेशन दे सकते हो, किसी भी फील्ड से। SBI क्लर्क के लिए आपकी एज 20 से 28 के बीच में होनी चाहिए। एग्जामिनेशन क्लरिकल लेवल, कोई भी क्लर्क का एग्जामिनेशन दो आप, 2 स्टेजेस में होता है, प्री और मेंस, है ना। उसके बाद IBPS क्लर्क एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपको 30 से 40 हजार के बीच में सैलरी मिलती है। किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, 20 से 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, फिर आप ये एग्जाम दे सकते हो। प्री और मेंस किसी भी क्लर्क के लिए 2 ही एग्जामिनेशन के स्टेजेस होते हैं। फिर RRB क्लर्क की 25 से 35 हजार के बीच में सैलरी, अगेन क्राइटेरिया वही है, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन, एज 18 से 28। अब इधर ये थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं, पर क्या है ना, अब आप में से कोई पूछ सकता है यार 18 में किसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है?
अब भाई साहब जो बैंक ने क्राइटेरिया रखा है मैं आपको वो बता रहा हूँ, है ना। बैंक ने ये क्राइटेरिया रखा है भाई साहब 18 से 28 के बीच में आप एग्जाम दे सकते हो और आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट चाहिए, बस मैंने आपको बता दिया, है ना। तो अगेन इसका प्री और मीन्स होता है। तो ये क्लरिकल लेवल के एग्जामिनेशन है जो आप दे सकते हो। अब इसके बाद आते हैं ऑफिसर लेवल के एग्जामिनेशंस पर, और ये रही वो जॉब जो आप लोग बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई पीओ क्लियर करने के बाद आपको 1.5 लाख तक सैलरी मिलती है, 1.5 लाख से ज़्यादा। अभी 2025 का एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था अगर आपका ज्वाइनिंग मुंबई में होता है तो आपका सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी, आपका एनुअल पैकेज 20.43 लाख होगा। 20,43,000 रुपीज आपका एनुअल पैकेज होगा। तो मुंबई जैसे सिटी में, टीयर ए सिटी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ की सैलरी आपको 1.5 लाख से भी ज्यादा मिलती है। उसमें बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, है ना। हाँ, ये लोकेशन टू लोकेशन वैरी करते रहता है। ऑन एन एवरेज एसबीआई पीओ की सैलरी 1 से 1.25 लाख के बीच में होती है। टीयर ए सिटी कौन कौन सी? मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, ये टीयर ए सिटी में आपको एसबीआई पीओ की सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा जाती हुई दिखती है। वरना ऑन एन एवरेज 1 से 1.25 लाख के बीच में एसबीआई पीओ की सैलरी अलग अलग जगह पर देखने को मिलती है। अब एसबीआई पीओ अगेन किसी भी फील्ड से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, आपका एज 21 से 30 साल के बीच में हो, और प्रीलिम्स और मेंस और इसमें इंटरव्यू, पीओ के एग्जामिनेशन में इंटरव्यू ऐड किया जाता है। ठीक, पीओ के एग्जामिनेशन में एक एडिशनल तीसरा फेज होता है इंटरव्यू का। तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू का बहुत ज्यादा लोड लेना नहीं होता। अपने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलते हैं। जब आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए गाइडेंस दिया जाता है, टेंशन लेने का नहीं। उसके बाद आता है आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस पीओ यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर बचे हुए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट इस एग्जाम के माध्यम से होती है। 90,000 से ज्यादा सैलरी टीयर ए सिटी में मिलती है। 1 लाख के आसपास सैलरी जाती है टीयर ए सिटी में। टीयर ए सिटी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, ये टीयर ए सिटीज हो गई। ऑन एन एवरेज आईबीपीएस पीओ की सैलरी 70 to 85,000 के बीच में वैरी करती है। 70 to 85,000 आईबीपीएस पीओ की सैलरी वैरी करती है। 70,000 मिनिमम सैलरी आईबीपीएस पीओ को मिलती है। ये लोकेशन के हिसाब से चेंजेस इसीलिए आता है कि लोकेशन चेंज हो जाता है, आपके अलाउंसेस चेंज होता है ना। तो अलाउंसेस चेंज होने के कारण सैलरी में ये फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। उसके बाद आईबीपीएस पीओ के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट 20 से 30 के बीच में आपकी एज। अगेन एग्जामिनेशन 3 फेजेस में होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू। आरआरबीपीओ क्लियर करने के बाद आपकी जो सैलरी मैक्सिमम सैलरी है 70,000 प्लस 75,000 के आसपास देखने को मिलती है। ऑन एन एवरेज 55 से 65,000 या 55 से 70,000 के बीच में आरआरबीपीओ का सैलरी देखने को मिलता है। और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, ये सारे एग्जाम आप दे सकते हो। 6 एग्जामिनेशन हो गए सर, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबीपीओ, 3 एग्जाम्स, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क। हर साल ये 6 एग्जाम्स होते ही होते हैं। 2025 में इन 6 एग्जामिनेशंस को मिलाकर 39,900 एंड समथिंग वैकेंसीज आई थी। 2025 इस साल की मैं बात कर रहा हूँ। इस साल सिर्फ ये 6 एग्जाम, बाकी के एग्जाम्स मैंने गिने नहीं। इंश्योरेंस के कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं, बैंक पे छोटे मोटे एग्जामिनेशंस निकलते रहते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जामिनेशंस निकलते रहते हैं, आरबीआई ग्रेड बी के एग्जामिनेशंस निकलते रहते हैं। तो सिर्फ ये 6 एग्जामिनेशंस मैंने आपको बताया। इन 6 एग्जामिनेशंस में 39,900 एंड समथिंग वैकेंसीज इस साल आ चुकी थी। 40 से 50,000 के बीच में हर साल सारे बैंक और इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस मिलाकर वैकेंसीज आती है। तो ये बहुत मजेदार बात है इसमें। हाँ, तो सबका सिलेबस सेम है। अब सिलेबस अगर आपको जानना है तो इस वीडियो में मैं सिलेबस को लेकर बात नहीं करूंगा, बट हाँ, इन सारे एग्जाम्स का सिलेबस ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। आपको करना क्या है, बैंक एग्जाम्स 2026 कंप्लीट सिलेबस बाय सचिन सर। बैंक एग्जाम्स 2026 कंप्लीट सिलेबस बाय सचिन सर यूट्यूब पर टाइप करना है। एक वीडियो आ जाएगी, वो वीडियो आपको देखनी है। उस वीडियो में मैंने सारी की सारी चीजें सिलेबस को लेकर एकदम डिटेल में डिस्कस करी है। ओके, अब इसके बाद आपने अगर मन बना लिया है, जस्ट इन केस आपने मन बना लिया है, तो इस वीडियो के नीचे बस कमेंट कर देना अप फॉर बैंकिंग एग्जाम्स।
है ना, या फिर टारगेट बैंक एग्जाम्स 2026, इतना कमेंट कर देना बस। टारगेट बैंक एग्जाम्स 2026 अगर आपने मन बना लिया है। प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करना है, बेस्ट रिसोर्सेज क्या है आपके लिए, A to Z सारी की सारी चीजें सिलेबस वाले वीडियो में डिस्कस करी है। सिलेबस वाले वीडियो में मैंने बताया सिलेबस क्या है, कैसा है, कौन कौन सी चीजों पर फोकस करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किस टॉपिक का वेटेज कितना होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से क्या है, और वो सारी चीजें कहां से प्रिपेयर करनी है। A to Z सारी की सारी चीजें सिलेबस वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करी है। तो इनकेस आपका मन बन गया है तो पहले कमेंट करना टारगेट बैंक एग्जाम्स 2026, और फिर उसके बाद वो सिलेबस वाली वीडियो देखना, और फिर अपनी जर्नी को शुरुआत करना। आपके करियर की जर्नी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप चाहे बैंकिंग एग्जाम्स को एज अ करियर चूज करो या ना करो, आपके भाई की शुभकामनाएं आपके साथ है। आप अपने करियर में आगे बढ़ते रहो और एक बेहतरीन करियर और एक बेहतरीन जिंदगी अपने आप के लिए चुनो, और उस जिंदगी का निर्माण खुद की मेहनत से करो। That's it from my side in this short session. Thank you, take care, and the most important thing is enjoy your time. Bye bye.